एनसीसी मैदान में रसोइया संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। जिले के 3 ब्लॉक से रसोइया इस आंदोलन में अपनी आवाज बुलंद करने के लिए एकत्रित हुए। इसका मानना है कि शासन द्वारा जो मानदेय दिया जा रहा है वो काम के हिसाब से बहुत कम है। यदि आकलन करें तो प्रतिदिन 50 रुपए की दर से शासन द्वारा भुगतान किया जाता है, जबकि शासन ने शासकीय दर 258 निर्धारित की है। रसोइया संघ के जिला अध्यक्ष ने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन चुनाव से पहले बहुत से लुभावने वादे कर रहे थे कि और अपने और वादे पूरे करने की बारी आई तो हमें किनारे किया जा रहा है। हमारे अधिकारों पर किसी तरह से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उनका कहना है कि यदि शासन मांगों को अनसुना करता है तो उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगा। देवास में पुलिसकर्मी को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया है। एएसआई प्रकाश राजौरिया को लोकायुक्त पुलिस ने 5000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ा। लोकायुक्त राजीनामा करवाकर मामला खत्म करने के एवज में देवास के एएसआई प्रकाश राजौरिया 5000 रुपए की रिश्वत ले रहे थे, जिस दौरान लोकायुक्त ने उन्हें पकड़ लिया। लोकायुक्त ने एएसआई पर कार्रवाई की है। 30/8 को हमारी लड़की को हम उठा के लाया तो गुम हो गई थी, तो सामने वाली पार्टी ने हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी थी। क्योंकि क्या है कि हम लोग ले आए तो उनको उठा के तो फिर वो लोग पूछ रहे थे कि भैया कहाँ गई हमारी छोरी, कहाँ गई क्या नहीं गई। तो सामने वाले ने हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। मतलब हमारी लड़की गई और हमारे ऊपर ये एफआईआर दर्ज करे, मतलब फरियादी को अपराधी बना रही है सामने वाले। तो इसलिए मैंने लोकायुक्त में कंप्लेन करी। क्या कंप्लेंट की थी आपने, क्या कहना था आपका? कि सर ये कि सामने वाला ने हमारे खिलाफ कंप्लेन कर दी है और चालान पेश करने के लिए हमसे कोई पैसे की डिमांड कर रहे हैं। कौन कर नहीं रहे? जो एसआई जिसके हाथ में जो केस था। क्या नाम है उनका? प्रकाश राजौरिया। क्या कहना था उनका? था कि निलंबित है? क्या कहना था उनका? क्या बातचीत हो रही थी? जो एफआईआर हुई थी वो 1 तारीख की थी। 1 तारीख से लगा था, आज 28 तारीख हो गई है। 20 में हमें बुला लिया था, हमारा आधार कार्ड वगैरह सब ले लिया था कि परसों आ जाना, चालान पेश करेंगे कोर्ट में। हम लोग आके खड़े हो गए और सर को फोन लगाया, सर कहाँ है, तो वो आए ही नहीं अभी। आवेदक आए थे हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विश्वकर्मा साहब के पास, अनिल फुलेरिया नाम के, जो भरथरी नगर उज्जैन में रहते हैं। इनका कोई प्रजापति जी हैं, उनसे विवाद हुआ था 1 सितंबर को। तो उसी दिन यहाँ थाना सिविल लाइंस पे एफआईआर कायम हुई थी इनके खिलाफ। जो हमारे इसमें आवेदक हैं अनिल फुलेरिया, इनके और इनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ एफआईआर हुई थी। तो उस मामले की विवेचना एएसआई इन पे थी, जो आपके अभी हमने उनको रंगे हाथ पकड़ा है। आपका प्रकाश राजौरिया जी पे थी। उन्होंने इसमें रिश्वत की मांग की थी 5000 रुपये कि हम चालान पेश कर देंगे और आपने जो राजीनामा किया है उस राजीनामे को हम कोर्ट में पेश करके आपका मामला खत्म करा दें। शिवपुरी में जिला कलेक्टर ने जनसेवा अभियान की समीक्षा की। भारतीय स्टेट बैंक और मध्यांचल ग्रामीण बैंक हितग्राहियों को उद्योग हेतु चेक से भुगतान कर रहा है, जिसमें हितग्राहियों को अनेक उद्योग के लिए कलेक्टर दिया जा रहा है। जानवरों की पालने और दुकान संचालन और छोटे छोटे उद्योगों के लिए राशि स्वीकृत की गई। मध्य प्रदेश शासन का जन सेवा का कार्यक्रम चल रहा है 17 सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर तक। उसमें बहुत सारे जो काम है उसमें बैंकों का सहयोग चाहिए। तो हम लोगों ने पिछली बैंक की बैठक में ये तय किया था 28 और 29 तारीख को क्षेत्र भ्रमण करूँगा और बैंक में जाकर के देखूँगा कि बैंक काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और ये भी कहा था कि बैंक में आजीविका मिशन के लोग, नगर पंचायत के लोग, जनपद के लोग भी रहें, ताकि अगर कुछ कठिनाई हो तो बताएं। वेटनरी के लोग भी रहें, कठिनाई हो तो मैं समझ सकूँ। तो वही तस्दीक करने आया था कि कौन काम बेहतर कर रहा है और कौन काम उतना बेहतर नहीं कर रहा है। तो सर अभी जो वितरण किए आपने चेक जो लिफाफों में, वो क्या उसके संबंध में योजनाओं का लाभ? वो जिन योजनाओं का मैंने जिक्र किया ना, उन्हीं में से कुछ लोगों का केस सैंक्शन हो गया था, तो वो हितग्राही आए हुए थे। आपको मालूम है कि जब वितरण होता है तो कुछ प्रक्रिया करनी पड़ती है, फिर दस्खत कहीं वो सब तो करने आए होंगे। तो आज आया था तो वो लोग उपलब्ध थे, इसलिए उनके स्वीकृति वगैरह के आदेश उनके हाथ में ही। वैसे तो राशि उनको खाते में जाएगा ही, पर ठीक है, थोड़ा उनको पता भी चल गया कि इतनी रकम उनके खाते में जा रही है, किस वास्ते है।
थोड़ा पूछ कर तस्दीक भी किया, उनको पता है भी कि नहीं कि काहे की चीज़ उनके सैंक्शन हो रही है, तो पुष्टि कर रहा है। और सर जैसे अभी एक समस्या आई है, आपको आवेदन दिया है कि जो टिकराई हैं प्रधानमंत्री 28 समूह कितना अमाउंट 1,77,00,000 रुपये हमने सैंक्शन किया। जी लगभग कितने समूह होंगे ऐसे 28 समूह बताएंगे। 28 समूहों में 1,77,00,000 रुपये सैंक्शन किए हैं और 80 लाख रुपये इस वर्ष में किए हैं। आज कौन कौन सी योजनाओं के अंतर्गत पैसा दिया है? ये सर NRLM जो MP डे NRLM चल रहा है उसके जी सर हम खेती किसानी में खर्च करेंगे और टेंट वगैरह खरीदेंगे और दुकान भी डाल सकते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, अपने घर परिवार को खर्चा चला सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीषा जाटक। कौन से समूह से लिया आपने? खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।